संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा दिनांक 14 से 28 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय का वर्णन करते हुए देवों का वर्णन चल रहा है, जिसमें वैमानिक देवों का वर्णन आपके लिए नाम आदि के साथ में उनकी विशेषताओं के साथ में बताया गया है। वैमानिक देवों की जो अनेक विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें कुछ विशेषताएं और भी जानने योग्य हैं। यह हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि देवों में जिन जीवों का जन्म होता है और जो जीव देव पर्याय से आकर के फिर जन्म लेते हैं, उनकी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं तो हुआ करती हैं। जो जीव देव पर्याय से आकर के यहाँ जन्म लेते हैं, देव पर्याय में रहने के बाद भी उनके कुछ संस्कार ऐसे देखे जाते हैं कि वही जीव देव पर्याय से आकर के कुछ महापुरुष बन सकते हैं, या 63 सलाका पुरुषों में उनकी उत्पत्ति हो सकती है, जो कुछ विशेष वैमानिक आदि देवों में अपने संस्कार को प्राप्त किए हों। जैसे आपको बताया गया था कि नरक में रहने का भी एक संस्कार होता है, और उसके कारण से जो जीव नरक में रहते हैं वे मनुष्य या तिर्यंच बनने के बाद भी क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते हैं, इस बात का नियम होता है। ऐसे ही देव पर्याय में भी देव बनने के बाद में जो जीव मनुष्य बनते हैं, वो मनुष्य बनकर के क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते, इस बात का भी नियम रहता है। भवनत्रिक की पर्याय है और वह भी देव की पर्याय है। वैमानिक की पर्याय है, वो भी देव पर्याय है। लेकिन देव पर्याय में रहकर के भी जो जहाँ पर जिस लेस्या के साथ रह रहा है, जिन संस्कारों के साथ रह रहा है, उसका यह प्रभाव होगा कि अगले जन्म में वह जब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य पर्याय में भी वह क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता, यह पर्याय का प्रभाव भी दूसरे जन्म में देखने को मिलता है। जैसे नारकी पर्याय में आपको बताया था कि जो नारकी होते हैं वे किन्हीं पृथ्वियों के नारकी मनुष्य जीव बनकर के तीर्थंकर तो बन सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांध करके जो नरक पर्याय में गए हैं, वो मनुष्य पर्याय में आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं।
लेकिन तीर्थंकर के अलावा और कोई पद उनके लिए नहीं मिल सकता। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके लिए तो उन्होंने पहले से ही कर्म का बांध कर रखा है, इसलिए ऐसा होता है। अन्य जो कोई भी पुण्य की पर्याय हैं, 63 सलाका पुरुषों की पर्याय हैं, उन पर्यायों को वह नारकीस जीव प्राप्त नहीं करते। उसी तरीके से देव पर्याय में भी ऐसा जानने में आना चाहिए कि जो भवनत्रिक में उत्पन्न हुए हैं वो जीव वहाँ पर भले ही सम्यक दृष्टि हो जाए, पूरा अपना जीवन भगवान की भक्ति के साथ निकालें, सम्यक दृष्टि हो गए तो सब तरह से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी प्राप्त करते रहें, किसी ना किसी तरीके से अरिहंतों के साक्षात दर्शन करके उनके भी सानिध्य को प्राप्त करते रहें। यह सब कुछ होने के बावजूद भी देखो, वह सम्यक दृष्टि जीव का मरण भी यदि हो तो चलो सम्यक दर्शन के भी साथ हो जाए, क्योंकि भवनत्रिक में उत्पन्न हुए जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे जीवों का मरण भी सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है। और जिसका मरण सम्यक दर्शन के साथ होता है वो नियम से अच्छा मनुष्य बनता है, मनुष्य बन सकते हैं। और मनुष्य बन करके अगर सम्यक दर्शन रहा साथ में तो उस सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने सम्यक्त्व को छायक सम्यक्त्व भी बना सकते हैं, उसी पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। कहाँ पर? भवनत्रिक से आकर के मनुष्य बन करके। अब ये देखो ये कितनी बड़ी विशेषता है सिद्धांत की कि भवनत्रिक से आया हुआ देव पर्याय से जो जीव है वह मनुष्य बनकर के कभी भी तीर्थंकर तो चलो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जिनके लिए कर्म का बंध हुआ है वो जीव तो नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं। पिछली पर्याय में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो वो नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे। अगर वह भवनत्रिक का जीव सम्यक दृष्टि होकर के भी मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बनता है और मनुष्य बनने के बाद भी वह जीव अगर तीर्थंकर बनने की भावना करे तो शायद तीर्थंकर नहीं बन सकता। वो सुन रहे हो ये क्या बात हुई? अब ये बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी विचित्र बात है। भवनत्रिक से आया हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। भवनत्रिक से आया हुआ जीव 63 सलाखा पुरुषों में भी उत्पन्न नहीं होता है। कहां से आना चाहिए उस जीव को? वैमानिक देवों से आना चाहिए। देखो ये कितनी बड़ी विशेषता है। वह जीव जो वैमानिक देव से आएगा वहीं से आकर के मरण को प्राप्त होने के बाद में जो मनुष्य बनेगा उसी के लिए यह चक्रवर्ती तीर्थंकर बलभद्र ये पद की प्राप्ति उसी को होगी। सुन रहे हैं? देखो देव पर्याय होते हुए भी कितना अंतर है संस्कार में, भवनत्रिक में और वैमानिक देवों के विषय में। ये एक बहुत बड़ा अंतर आप जान सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अंतर तो पहले भी बताए हैं। यह जो वैमानिक देवों के लिए विशेषता है कि वहाँ पर जो स्वर्गों में जीव रहे हैं वही अपनी लेश्याओं के कारण से, अपनी वहाँ की विशुद्धि के कारण से ऐसी पर्याय को प्राप्त करके मनुष्यों में भी उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति कर सकते हैं। तीर्थंकर तो चलो कर्म प्रकृति का बंध पहले से हो जाता है, उसका फल भोगना होता है, लेकिन चक्रवर्ती उसके लिए तो केवल पुण्य चाहिए। बलभद्र हैं ये भी केवल पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो भवनत्रिक से निकला हुआ कोई भी जीव ऐसा नहीं बन सकता। चक्रवर्ती नहीं बन सकता, बलभद्र नहीं बन सकता, वैमानिक से ही आने वाला जीव ऐसा बन सकता है। ये वैमानिक देवों की विशेषता आपको बतानी थी। अब वैमानिक देवों में जब इस तरीके की विशेषता आ जाती है तो आप ये भी जान सकते हैं कि ये वैमानिक देवों में विशेषता क्यों आती है। कोई तो एक कारण उनके लिए होता ही होगा, और वो कारण सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है अंतरंग की लेश्या का भाव। क्या होता है? अंतरंग, जिसे हम लेश्या कहते हैं।
लेस्या का मतलब ही होता है कि जो हमारे अंदर भावात्मक परिणति है, वह भावात्मक परिणति कितनी कसायों से अनुरंजित होकर के चल रही है, उसी का नाम लेस्या है ना। तो ये लेस्या दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। तो द्रव्य लेस्या का मतलब होता है जो हमें शरीर का रंग मिला है वो तो द्रव्य लेस्या है, और जो हमारे भावों का रंग है, जो हमारे भावों में कसाई की परिणति है, उसके कारण से जो हमारे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उसका नाम है भावलेस्या। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भावलेस्या है। इसलिए एक जो आगे का सूत्र आ रहा है, उस सूत्र में आचार्य यहाँ पर अब लेस्याओं का ही कथन करने वाले हैं कि देखो लेस्याओं का कितना प्रभाव पड़ता है। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु। देखो यहाँ कहते हैं कि तीन प्रकार की ये वैमानिक देवों में ये लेस्याएं मुख्य रूप से हैं, क्योंकि आदि के तीन जो थे उनमें तो ये लेस्याओं का वर्णन हो चुका था। तो अब ये जो है वैमानिक देवों की लेस्याओं का वर्णन। पीत लेस्या, जिसे तेजोलेस्या भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तेजोलेस्या। एक तरह से स्वर्ण के समान पीले रंग की जो लेस्या होती है वह है पीत लेस्या में आती है, रंग जो इसका होता है। पद्म लेस्या में जो रंग आएगा वो लाल रंग का आएगा। पद्म माने होता है कमल, और वह भी लाल कमल के रूप में जानना, है ना। ये पद्म लेस्या का रंग बताया गया। और शुक्ल लेस्या का रंग ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, शंख के समान, चंद्रमा के समान, ये शुक्ल लेस्या कहलाती है। तो ये लेस्या भावात्मक भी होती है और द्रव्यात्मक भी होती है। अगर किसी के शरीर का रंग बाहर से स्वर्णमय है, पीला है, तो उसकी लेस्या पीत लेस्या कहलाएगी, बाहर की शरीर की लेस्या। जैसे कि 24 तीर्थंकरों में, है ना, बहुत से कितने 16 तीर्थंकर इसी पीले वर्ण के हैं, तो ये उनकी द्रव्य लेस्या है, पीत वर्ण की। लाल रंग की लेस्या पद्म लेस्या होती है, तो वह पद्म लेस्या में भी शरीर का रंग प्राप्त होता है, लाल रंग भी होता है शरीर का। जैसे कि 2 तीर्थंकरों का हुआ है, एक पद्मप्रभ भगवान और एक वासुपूज्य भगवान। ये बिल्कुल ऐसे ही उगते हुए सूर्य का समान जैसे लाल रंग होता है ना, ऐसे बिल्कुल लाल रंग का ये शरीर की आभा को धारण करने वाले ये 2 तीर्थंकर हुए। इनकी लेस्या द्रव्य लेस्या इसी लाल रंग की पद्म के समान कही गई। और शुक्ल लेस्या सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग के भी 2 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, नहीं हुए? चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान। ये 2 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण कैसा है? बिल्कुल चमकता हुआ चंद्रमा के समान, इसलिए उनका चंद्रप्रभ नाम भी सार्थक है ना। और पुष्पदंत भगवान भी, ये दोनों तीर्थंकर द्रव्य से भी शुक्ल लेस्या के हैं। तो द्रव्य से भी ये लेस्याएं देखने को मिलती हैं। और कृष्ण नील कापोत, अगर अशुभ लेस्याओं की भी चर्चा करें तो द्रव्य से ये लेस्याएं भी देखने को मिलती हैं। काले रंग के शरीर वाले तो होते ही हैं, नीले रंग के शरीर वाले भी होते हैं, है ना। जैसे कि मुनिसुब्रतनाथ भगवान हुए हैं, हाँ, और नेमिनाथ भगवान हुए हैं, ये नीले रंग की लेस्या वाले हैं। और कापोत रंग की लेस्या वाले भी जीव होते हैं, हाँ, जो थोड़ा सा कबूतर रंग का जैसे रंग होता है, ग्रे कलर का, इस तरीके का भी आपको रंग मिल जाएगा। तो ये सभी रंग द्रव्य लेस्या के रूप में आपको बताए जा रहे हैं। अब इस तरह की जैसी द्रव्य लेस्या है, वैसी भाव लेस्या की भी परिणति अलग अलग रूप में बताई जाती है। कृष्ण लेस्या के भाव अत्यधिक हिंसा के, अत्यधिक जो है दुराचार के, अत्यधिक जो है उसके भाव जो है अराजकता के, अत्याचार के, ऐसे भाव होंगे। वैर बांधने वाले भाव ये कृष्ण लेस्या के भाव होते हैं। लेस्या में थोड़ा सा हल्कापन आएगा तो नील लेस्या के भाव होंगे, तो उसके भाव में थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा, होगा तो वह भी
एक तरह से प्रमादी, विवेकहीन, लेकिन फिर भी हिंसा आदि में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। कापोतलेश्या में और उसके लिए हिंसा आदि में और कमी आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर आलस्य होगा, मूर्खता होगी, है ना। ये भी एक लक्षण बताया जाता है कि हमेशा नींद में पड़े रहना, अच्छे काम में कभी भी उत्साहित नहीं होना, आलसी बने रहना, ये भी जो है अशुभ लेश्या के लक्षणों में आता है। सुन रहे हो? जहाँ पर अभी लोग सुन रहे होंगे उसी रूम में, ऑनलाइन भी जो लोग सुन रहे हैं उसी रूम में कोई लोग पड़े पड़े सो भी रहे होंगे। समझ आ रहा है ना? क्योंकि जिसको सुनना है वो सुनना है, जिसको नहीं सुनना। तो ये अशुभ लेश्या के लक्षण हैं। और दिन में सोना तो ये भी एक अशुभ लेश्या का लक्षण है ना। जिस समय पर कोई शास्त्र चर्चा हो रही हो उस समय पर सो जाना, उस समय पर शास्त्र चर्चा में कोई भी तरीके की रुचि नहीं लेना, ये भी अशुभ लेश्या के परिणाम से ही होता है। सुन रहे हो? तो ये अशुभ लेश्या के लक्षण होते हैं। और जहां से शुभ लेश्याएं आ जाती हैं, पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं, वहां से जीव के परिणाम सदाचारमय, धर्ममय, अच्छे होने लग जाते हैं। तो पीत लेश्या के भाव में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता आ जाती है, अपना हित अहित विचारने लग जाता है, भक्ष अभक्ष का ज्ञान होने लग जाता है उसे। ये पीत लेश्या के भाव में आ जाता है। पद्म लेश्या के भाव में उसके अंदर और ज़्यादा विशुद्धि आती है, तो वह अपने व्रतों के माध्यम से अपने आत्महित के लिए और ज़्यादा तत्पर होता है, और वह किसी का किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता, और हमेशा जो है वो सब जीवों के लिए दया की भावना रखता है, सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखता है। ऐसे पद्म लेश्या के भाव भी हो जाते हैं। और फिर शुक्ल लेश्या के भाव होते हैं, जिस भाव में उसके लिए कोई भी दुनिया में उसका कोई न शत्रु होता न मित्र होता, राग द्वेष से वह परे होता, उस समय पर उसके अंदर के भाव शुक्ल लेश्या के भाव होते हैं। यहाँ आपको जो लेश्या बताई जा रही है ये द्रव्य लेश्या का वर्णन नहीं है, ये भाव लेश्या का वर्णन है। और ये भी जान करके रखना कि द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या में कोई बहुत बड़ा अनुबंध नहीं होता कि जैसी द्रव्य लेश्या होगी वैसी भाव लेश्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना भी जरूरी है कि द्रव्य लेश्या तो आपकी एक जैसी रह सकती है जीवन पर्यंत, क्योंकि जैसा शरीर मिला है वैसा ही शरीर जीवन पर्यंत रह सकता है ना। गोरा है तो गोरा, काला है तो काला, पीला है तो पीला, लाल है तो लाल। लेकिन भाव परिणति ये चेंज हो सकती है। तो भाव लेश्या अंतर मुहूर्त में भी परिवर्तित हो सकती है। एक एक अंतर मुहूर्त में भाव लेश्या में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेश्या में परिवर्तन आ रहा है वह परिवर्तन अगर हम देखें तो मनुष्यों में, तिर्यंचों में 6 लेश्याएं हो सकती हैं। क्या समझ आया? मनुष्यों में, तिर्यंचों में 6 लेश्याएं होंगी। भाव लेश्या की बात कर रहे हैं। भाव से कोई भी मनुष्य के पास में कोई लेश्या हो सकती है, और कोई भी मनुष्य अपनी लेश्या का परिवर्तन भी कर सकता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जीव के पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव उसकी आगामी पर्याय पर पड़ता है। नरक या देव पर्याय से आकर वह मनुष्य या तिर्यंच में से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, इसका भी नियम रहता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांध कर नरक पर्याय में गया जीव मनुष्य पर्याय में आकर के तीर्थंकर तो बन सकता है, लेकिन 63 शलाका पुरुष नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार भवनेत्रिक में उत्पन्न जीव मरण करके मनुष्य बनकर मोक्ष तो जा सकता है, किंतु तीर्थंकर या 63 शलाका पुरुष नहीं बन सकता। देवों में सिर्फ वैमानिक देव ही अपनी लेश्या विशुद्धि से इन उत्कृष्ट पदों को पाते हैं। हमने जाना कि लेश्या से पता चलता है कि अंदर की भावात्मक परिणति कितनी कषायों से अनुरचित हो रही है। लेश्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या यानी शरीर का अंग, और भाव लेश्या यानी भावों में कषाय की परिणति के कारण उत्पन्न परिणाम। और यह ही महत्वपूर्ण है। द्रव्य और भाव लेश्या एक जैसी ही हो
ऐसा जरूरी नहीं है। द्रव्यलेश्या जीवन पर्यंत एक जैसी रहती है, लेकिन भावलेश्या अंतर मुहूर्त में परिवर्तित हो सकती है। सूत्र 22 में हमने वैमानिक देवों की लेश्या को समझा। पीत या तेजोलेश्या स्वर्ण के समान पीले रंग की, पद्मलेश्या लाल कमल के समान और शुक्ल लेश्या शंख या चंद्रमा के समान बिल्कुल सफेद होती है। ये भावात्मक और द्रव्यात्मक दोनों होती है। 16 तीर्थंकर भगवान की पीत, पद्मप्रभ और वासुपूज्य भगवान की पद्म और चंद्रप्रभु और पुष्पदंत भगवान की शुक्ल द्रव्य लेश्या है। मुनि सुव्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान की नील द्रव्य लेश्या है। कबूतर जैसी ग्रे कलर की कापोत द्रव्य लेश्या वाले भी लोग होते हैं। हमने भाव लेश्याओं के परिणामों को भी समझा। कृष्ण लेश्या में अत्यधिक हिंसा, दुराचार, अराजकता और अत्याचार, बैर बांधने वाले भाव होते हैं। नील लेश्या में थोड़ा हल्कापन हो जाता है, जीव प्रमादी, विवेकहीन होगा और हिंसा आदि में भी थोड़ा होगा। कापोत लेश्या में हिंसा आदि में और भी कमी होगी, लेकिन उसके अंदर आलस्य होगा, मूर्खता होगी। दिन में सोना, शास्त्र चर्चा के समय सोना, उनमें रुचि नहीं लेना, ये सब अशुभ लेश्या के परिणाम हैं। शुभ लेश्या में जीव के परिणाम सदाचार में, धर्म में अच्छे होने लग जाते हैं। पीत लेश्या में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, हित-अहित और भक्ष-अभक्ष का ज्ञान होगा। पद्म लेश्या में उसके अंदर और ज्यादा विशुद्धि होगी। वह अपने व्रतों के माध्यम से आत्महित के लिए तत्पर होगा। किसी का नुकसान न करने का, दया और क्षमा का भाव रखेगा। शुक्ल लेश्या में उसके लिए दुनिया में कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होगा। वह राग द्वेष से परे होगा। मनुष्यों और तिर्यंचों में 6 भाव लेश्याएं हो सकती हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन सी लेश्या को तेजो लेश्या भी कहा जाता है? कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। अध्याय 4 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है जल का एक जीव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।